एक बार शौनकादि ऋषियों ने आकर सनत कुमार जी से पूछो, भगवान दीपमालिकोत्सव दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पाव विशेषता लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, है ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बाली ने अपने उज्ज्वल से अनेक देवी देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त कर दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवी गेहूं ने झील सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी पूजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करेंगे। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के चयन के लिए सया बिछानी चाहिए कि उनको किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया हो, उसे पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बेचकर तकिया और रजाई आदि लगा दे। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी सखियां पर बिछाए, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रातः कमल से रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार के विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वह स्थायी निवास करती है। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोवा मावा बना, उसमें मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलकर मोदक लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, भगवान राजा बलि लक्ष्मी जी और देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी ने उनका त्याग कब किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया है ऋषियों, एक बार जब देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जहाँ छिपा तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते दौड़ते इंद्रदेव देखा कि बाली एक खाली घर में गधे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बाली से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कल समय की महत्व समझाए। देवराज इंद्र और दैत्यराज बाली में बातचीत चल रही थी कि इस समय दर्दराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसको देख इंद्र ने पूछा कि है दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकल वाली यह अभियुक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, ये देवी है, ना आसुरी और नहीं मानवी है। यदि तुम उनके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी तुम कौन हो और देशराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई यह शक्ति रूपा स्त्री बोली है, देवेंद्र, मुझे ना तो देशराज करता है प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना ही उनके पुत्र यह बाली ही शास्त्र बेटा। मुझे गुस्सा होती और लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देखकर मुझे भारी प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र में प्रश्न किया, है देवी, जब इतने दीर्घ काल की तक आपने देशराज में किया है तो फिर अभी इनमें ऐसा कौन सा दोस्त उत्पन्न हो गया है जो इनका कभी प्यार कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जो आप मेरी और आग्रह असर हो रही है। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया है, आर्य, मैं जिस भगवान पर निवास कर रहे हैं उसे स्थान से मेरी दाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय से प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बाली का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, देवी कृपा कर ये बताइए कि अब आप अश्रु के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उसे स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्यदान, व्रत, तप, परिक्रमा तथा धर्म रहते हैं। स्वयं असुर इससे प्रमुख हो गए हैं। पूर्व समय में ये सत्यवादी जीते तीन तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से प्रेस करने लगे हैं, झूठ हाथों की गणित छूते हैं और अध्यक्ष भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमानी आचरण करते हैं। पहले यह उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अगले देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में ये दिन में स्वयं नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाज विधि रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्य आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा कभी सभी कम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं पाते थे। प्राणी मात्र को सम्मान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुना विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलसी, निद्रा, ऑपरेशन का असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। उनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी है। बड़े गो का सम्मान हुआ, आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसान छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्र स्रोत विधि से भली प्रकार पालन शोषण नहीं करें।
इन सब कर्म से शरीर और चेहरे की क्रांति क्षीण हो रही, पर स्त्री गमन और पर स्त्री हरण, जीव शराब, चोरी आदि दुर्गंध अधिक आ जाने के कारण उनकी धार्मिक आस्था काम हो गई है। अतः देवराज इंद्र ने निश्चित किया है कि अब उनके घर में वापस नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्य का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, प्रीति, शांति, जय, क्षमता, विजय, संगीत के 8 देवियों भी निवास करेंगे तुम देवों में, क्योंकि अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उन शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और इस समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ जाकर उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुति करने के उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में दबा जाए। सनत कुमार जी कहते हैं ऋषियों, बस उसी समय से संसार का में धर्म तथा सुख शांति की भावना लक्ष्मी की कृपा से जागृत हो गई है। कहानी प्रारंभ। किसी नगर में धनेश्वर, ऐश्वर्या व पुत्र पौत्र आदि को से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी की उसे पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लोभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने सपने में सेठ को दर्शन देते हुए कहा कि सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। सेठ ने प्रार्थना की है देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता, प्रातः काल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो भी मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ ही और निवास करें। लक्ष्मी जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। निदान प्रातः काल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके सपना का सब हाल सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरे जवाहरात मांगने की, किसी ने भवन मांगने आदि की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे बहू अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहते हैं तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात व अन्य वस्तुओं किस प्रकार से स्थिर रह सकेगी। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग ली, लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा। इससे पूर्व दिन में अभी से आपको बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल, अनाथ आश्रम में अपनी संपत्ति व्यय करके पुण्य संचित कर ले, क्योंकि जब लक्ष्मी जी की कृपा ना रहेगी तो फिर यह कृत ना हो सकेंगे। पुत्र वधू की बात सेठ को अच्छी लगी और उसने स्वयं कल तक संपत्ति का आदेश से अधिक भाग धार्मिक कार्यों में लगा दिया। जब नवरात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने वही वरदान मांगा। तब लक्ष्मी जी की हंसती हुई बोली, यह सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे वार भी देता हूँ, साथ ही यह आश्वासन भी देता हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रस्तुति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार से वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत करता हुआ धन धान्य से उड़ रहा और अंत में स्वर्ग का प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे वह भी सुख शांति का को प्राप्त होंगे। कृपया चैनल को